हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। मेन फैब्रिक में हमें साड़ी का यूज़ करना है। तो जो साड़ी का पल्लू वाला साइड है उस पर हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें 2.5 मीटर फैब्रिक निकाल लेना है और बाकी बचे 2.5 मीटर फैब्रिक पर प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेना है। तो कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। 2 फोल्ड में फैब्रिक को किया है, इसे हमें 4 फोल्ड करना है इस तरीके से। और ये 4 फोल्ड हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ से पार्ट को कट कर लेना है। इसे हमें लेंथ वाइज टर्न करना है और ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब हमें मार्किंग लेनी है। तो सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करनी है तो लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लेना है। 15 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेना है। शोल्डर की मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर, एक मार्किंग और करेंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल की मार्किंग 6.5 इंच पर करनी है। तो शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेना है 6.5 इंच। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच, 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। साइड पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। वेस्ट है 28 का 4th पार्ट 7 इंच, 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 8 इंच पर मार्क करना है। साइड पर मार्जिन लेना है 1.5 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वेस्ट साइड पर हमें फिटिंग साइड पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। यह है बैक का आर्म होल। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 3 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें कर्वी शेप ड्रॉ कर लेना है। यह है फ्रंट का नेक। बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है। अब हमें बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग करनी है। बैक आर्म होल और बैक नेक से कटिंग कर लेनी है। इसमें से हमें एक पार्ट को निकालना है जो बैक का पार्ट है। फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे, बराबर से फोल्ड करेंगे और अब हमें सेंटर पर मार्किंग करनी है 5 इंच पर। नीचे की साइड से मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। आप चाहें तो 4.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं और इसे हमें नीचे की साइड पर मिलाना है। फिटिंग साइड पर इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए मार्किंग करनी है। अब हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेना है। तो ये है फ्रंट का पार्ट और ये है बैक का पार्ट। स्लीव की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे फैब्रिक को, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लिया था 6.5 इंच, प्लस करना है 2.5 इंच। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 16 इंच, तो 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। 17 इंच पर मार्क कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से फैब्रिक को कट करेंगे। बाकी जो फैब्रिक बच रहा है उस पर हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर साइड पर 3.5 इंच डाउन मार्क करते हुए स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है। 5 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इसे हमें आर्म होल से मिलाना है और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। स्लीव को ओपन करेंगे, हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे। अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को विड्थ में फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की कटिंग हमने 14 इंच पर करी है तो बॉटम पार्ट को भी 14 इंच पर कट करना है। यहाँ पर मैंने मार्जिन नहीं लिया है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्रंट का साइड है उसे हमें 5 इंच
प्लस करते हुए लेना है। जैसे कि बैक पार्ट पर हमने लिया है 14 इंच, तो फ्रंट पार्ट पर 14 में हमें 5 इंच प्लस करते हुए लेना है। यह है बैक का पार्ट। फ्रंट पार्ट को भी फिर से फोल्ड करना है। इसकी लेंथ को मैंने 5 इंच बढ़ा कर लिया है और ये 2 फोल्ड में है 21 इंच पर। ओपन साइड पर 5 इंच पर मार्क करेंगे, उसे हमें सेंटर से क्रॉस में मिलाना है 5 इंच वाली मार्किंग को, और यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेना है। यह है फ्रंट का साइड और यह है बैक साइड। बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है, हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है उसे हमें 4 फोल्ड करना है। इस पर हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज कटिंग कर लेनी है। इसमें से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है जो कि बैक का पार्ट है, और इस पार्ट को हमें फिर से फोल्ड करना है और जो लाइनिंग फैब्रिक पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है उसको ही रखते हुए एज इट इज कटिंग कर लेनी है। नेक को भी कट करेंगे और इसी तरीके से लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें बॉटम पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि लाइनिंग फैब्रिक से 1 से 1.5 इंच तक मेन पार्ट को प्लस करते हुए कट करना है। स्लीव की भी 4 फोल्ड पर कटिंग कर लेनी है। सारे पार्ट की कटिंग हो गई है, हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फोल्डेड पिचिंग पेपर लेना है और यहाँ पर हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है 3 इंच पर। पेस्टिंग पेपर का फोल्ड साइड और फैब्रिक का फोल्ड साइड एक तरफ को रखते हुए नेक की एज इट इज मार्किंग लेनी है। मार्किंग को ड्रा करेंगे और 1 इंच बाहर से एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। अब हमें नेक को कट कर लेना है और इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। मेन फैब्रिक को राइट साइड पर रखना है और यहाँ पर देखिए नेक पर जो स्टोन लगे हैं उसे हमें निकाल लेना है। नेक की साइड पर जो स्टोन है उसे हमें निकाल कर उसके बाद हमें उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर। तो मेन पार्ट को रखा है राइट साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखा है रॉन्ग साइड पर। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। अच्छे से पिनअप कर लेंगे, उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। नेक के अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। पूरे नेक पर कट लगाना है। नेक को ओपन करेंगे। एक स्टिच हमें यहाँ पर और करनी है लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से, और जो नीचे की साइड पर मार्जिन है उसे लाइनिंग फैब्रिक की साइड पर करते हुए स्टिच लगानी है। अब हमें नेक को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और करनी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। बाकी साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे और साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें लेस लगानी है इसलिए, और अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो लेस के एक कॉर्नर पर स्टिच लगाते हुए यहाँ पर हमें सेंटर तक लेस को स्टिच कर लेना है। यहाँ से लेस को घुमाते हुए सेंटर पर भी हमें लेस को स्टिच कर लेना है और उसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है लेस के ऊपर। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लेस को कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें नेक की कटिंग करनी है, तो वेस्टिंग पेपर लिया है फोल्डेड। नेक विड्थ की मार्किंग करते हुए
इसे हमें पार्ट के नीचे रखना है। पेपर पेस्टिंग और पार्ट की फोल्ड साइड एक तरफ को रखते हुए नेक की एज मार्किंग करेंगे और इस बाहर से एक्स्ट्रा मार्क करते हुए नेक को कट कर लेना है। इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। मेन पार्ट पर सेंटर मार्किंग लेनी है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। पहले हमें नेक को ओपन अप कर लेना है, उसके बाद 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। अब हमें नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। पूरे नेक पर कट लगाना है। पार्ट को टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से एक स्टिच और लगानी है। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे लाइनिंग फैब्रिक की साइड पर करते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें नेक को पलट लेना है और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगानी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। चारों साइड से स्टिच करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब हमें शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें यहाँ पर भी कर लेनी है, राइट साइड पर भी। अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है। सेंटर पर इस तरीके से रखना है, फ्रंट पार्ट को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए चेक कर लेना है। दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए, साइड से भी और आर्म होल की साइड पर भी। स्लीव की स्टिचिंग करनी है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को और स्लीव राउंड पर स्टिच लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करनी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे स्लीव राउंड पर। अब हमें साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अच्छे से पिनअप करना है पार्ट को चारों ही साइड से, उसके बाद स्टिच करना है। तो आप चाहें तो ये लाइनिंग फैब्रिक यहाँ पर यूज़ ना भी करें, लेकिन मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है स्लीव पर भी। स्टिच करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। और स्लीव राउंड पर लेस लगा लेनी है। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है और जो फ्रंट आर्म होल है उसे फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो ये फ्रंट का साइड है, तो इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे की साइड पर यहाँ पर हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर बारीक फोल्ड करना है, उसके बाद स्टिच लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं। सेंटर से हमें प्लेट्स बनानी है। देखिए सेंटर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हमें साइड से ही प्लेट बनानी है 2 इंच छोड़ते हुए। उसके बाद हमें जो कि स्टिचिंग में जाएगा, उसके बाद हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 5 इंच पर स्टिच लगाकर घेरस भी बना सकते हैं। सेंटर से हमें प्लेट्स की डायरेक्शन को चेंज कर लेना है इस तरीके से, और प्लेट्स बनाते हुए पार्ट को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से मेन पार्ट पर भी हमें प्लेट्स बनानी है।
और अब हमें इसे टॉप पार्ट पर स्टिच करना है, तो सेंटर से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें लाइनिंग फैब्रिक को अलग और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है। इससे जो वेस्ट पर मार्जिन होगा वो अंदर की साइड पर कवर हो जाएगा। तो सेंटर मार्किंग करेंगे सबसे पहले बॉटम पार्ट की, और यहाँ सेंटर से हमें स्टिच लगानी है। तो मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर बॉटम पार्ट को रखना है रॉन्ग साइड पर, और इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है प्लेट्स को बराबर करते हुए। पार्ट को टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से हमें सेंटर से ही दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की साइड पर प्लेट्स को बराबर करते हुए स्टिच लगानी है। तो देखिए एक साइड से मैंने इसे लगा लिया, मेन पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें लाइनिंग पार्ट को स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखना है, और इस पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। लाइनिंग पार्ट की भी, जो लाइनिंग का बॉटम पार्ट है उसकी सेंटर मार्किंग करेंगे और सेंटर से ही स्टिच लगानी है। जिस तरीके से हमने मेन पार्ट को स्टिच किया है उसी तरीके से सेम स्टिच करना है। तो देखिए रॉन्ग साइड पर भी फिनिशिंग आएगी इस तरीके से आप जब पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर प्लेट्स को बराबर करते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच लगा लेनी है। इससे जो है प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ पर हमें लेस लगानी है, स्टिच दिखेगी भी नहीं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर इस लेस को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है, सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, और यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 1 इंच लूजिंग का ऐड करते हुए दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। और अब हमें स्लीव राउंड का हाफ लेना है। और इसे भी हमें फिटिंग से मिलाना है लाइन ड्रॉ करके। और अब हमें यहाँ से स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है, उसके बाद स्टिच लगानी है। बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल को मिलाते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ से हमें वेस्ट से हमें इस तरीके से स्टिच को घुमाना है। 2.5 इंच तक स्टिच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक सबको एक साथ ही स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें लाइनिंग फैब्रिक को हटाकर मेन फैब्रिक पर स्टिच लगानी है नीचे तक, और उसके बाद हमें लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करना है मेन फैब्रिक को अंदर की साइड पर करते हुए। तो इस तरीके से आलिया स्टाइल कुर्ती कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।